कुर्सी में बैठ गया तो सीएम जी हेमंत सोरेन जी, हम लोग कुर्सी में बैठाने जानते हैं, संथाल के लोग तो कुर्सी से फेंकने भी जाते हैं, जिस तरह हम लोग ने रघुवर को उखाड़ के फेंक दिया। हमारे काना अंधा बहरा सरकार सुनने वाला कहाँ है? मिलने तक तो नहीं जाएगा। जब हेमंत सोरेन फट वाला इलेक्शन लड़ता है, हमें याद है 5 नंबर हॉस्टल छात्रावास के बगल में जो कुआं है, चबूतरा में बैठ करके हम लोग उसका प्रचार करने जाते थे। तो भी तो लॉलीपॉप दिखाया जी, उसमें भी तो हमारा मिला होगा ना, इसलिए कुछ मांग नहीं मिला है। हेमंत सोरेन थोड़ा जी मेरे पास अटैची आएगा, बस हम सोरेन थोड़े है, कोई मंत्री थोड़े जो हमको मेरे पास अटैची आएगा माल आएगा। उन लोग के पास माल आता बाहरियों के लिए। जब पूरे झारखंड के सारे जिले से हम लोगों ने ज्ञापन सरकार को सचेत करने का काम किया, ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, प्रतिनिधि के मंडल के माध्यम से एक दफा हम लोगों ने देने का काम किया, लेकिन सरकार चूं तक नहीं किया। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहीं पे पड़ेंगे, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे खाएंगे, यहीं से क्लास जाएंगे, यहीं से आएंगे। और दुर्भाग्य तो ये की बात है, दुर्गा पूजा के दिन में सारे लोग खुशियां मना रहा है और संथाल परगना के बच्चे लोग जमीन पे बैठ करके खुले आसमान पे सो रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका अरनेस और आप देख रहे हैं भारत दिशम चैनल। हम आपको बता दूं कि झारखंड का उप राजधानी दुमका में आखिर छात्रों का क्या समस्या हो गया कि आज पुराना संग्रहालय के सामने बैठे हुए हैं धरना पर, यहीं पर पढ़ रहे हैं, यहीं पर खाना वाना बना रहे हैं, यहीं पर सब कुछ कर रहे हैं। तो तमाम छात्र भी हैं और छात्र नेता भी हैं। चलिए छात्र नेता से बात करते हैं, आखिर क्या समस्या हो गया। दादा जोहार। जोहार। दादा, आप लोग को क्या समस्या पड़ गया कि आज यहाँ पुराना संग्रहालय के सामने पढ़ना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। ये समस्या आज नहीं पड़ा है, ये समस्या पुराना समस्या है, जिसको लेकर हम लोग बार बार आवेदन दिए, धरना किए, प्रदर्शन किए, रैली किए, सारी तरह का गतिविधि को हम लोगों ने अपनाया, जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग झारखंड प्रदेश को अलग किए, जहाँ पे संथाल परगना को सोना दिसम कहा जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारा सुख सुविधा से हमारे छात्र छात्राएं, हमारे झारखंड वासी उससे कोसों दूर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस तरह से हमारे बच्चियां असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारे छात्रावास में ना रसोई है, ना रात्रि प्रहरी बालिका छात्रावास में है, ना हमारा ओवरलोडेड छात्रावास से जिस तरह से छात्रों की संख्या बढ़ रही है, ना वहाँ पे नई छात्रावास का निर्माण हो रहा है। ये सारे चीजों को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग बेबस हैं, लाचार हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे बच्चे और बच्चियों के हाथ में कॉपी और कलम है, किताब है, लोग यहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अस्थाई अपना शरण ले लिए हैं। जब तक हमारे छात्रावास में सुख सुविधा नहीं दी जाती है, हमारे मूलभूत सुविधाओं को नहीं दिया जाता है, हमारे जिस उद्देश्य से हमारे घर के लोग हमें माँ बाप यहाँ पे भेजे हैं उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए, लेकिन हमें रात्रि होती है तो हमारे बालिकाएं भय के माहौल में रात बिताती है, टेंशन हो जाती है, कहीं असामाजिक तत्व कभी भी घुस जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह का अप्रिय घटना भी घट जाती है। एक ऐसा भी छात्रावास है जहाँ पे छज्जा भी गिरने का काम होता है। 3 नंबर हॉस्टल वहाँ पे उच्छेद हो चुका है, कहीं और शिफ्ट हुआ है जहाँ पे वो छात्रावास भी नहीं है, वहाँ पे रह रहे हैं लोग। डीसी महोदय आश्वासन पर आश्वासन दिए, लेकिन हम लोग इस चीज को लेकर के बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। दादा, आज जो आप लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, इससे पहले कहीं आवेदन सब दिए हैं कि नहीं? हम लोग लगातार, आज नहीं, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ तब से हम इन सारी चीजों को लेकर के आवेदन देते आ रहे हैं। केवल वर्तमान सरकार को ही नहीं, पूर्ववर्ती सरकार को भी हमने इस चीज को लेकर के कई बार ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया और पिछले मुख्यमंत्री को भी दिया, सारी सुविधाओं को लेकर के। लेकिन आज तक किसी ने भी यहाँ पे छात्राओं के लिए नहीं किया, बल्कि अपने लिए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, नई नई गाड़ियां खरीद ली, सारी चीज सुख सुविधा कॉन्ट्रेक्चुअल में सारे जगह स्टाफ बहाल हो रहे हैं। लेकिन छात्रावास में जहाँ पे कल्याण द्वारा संचालित हो रही है, वहाँ पे ना कुकमैन है, ना रात्रि प्रहरी है, ना उनके लिए कोई व्यवस्था है, रहने के लिए कोई बिल्डिंग बन रही है, ना छात्रावास बन रहा है। ये सारे सुविधाओं के लिए सारे लोगों को पता है, सभी लोगों को हम लोगों ने सूचना दे दिया। ये हम लोगों का अंतिम पड़ाव है। आज हम लोगों को लग रहा है कि सारे लोग देख करके नजरअंदाज कर रहे हैं हमारे सारे सुख सुविधाओं को लेकर के, क्योंकि हम पढ़ लिख रहे हैं। हमको लगता है षड्यंत्र है इनका कि हमें पढ़ने लिखने से बाधित किया जाए, ताकि यहाँ का लोग पढ़ लिख नहीं सके, ताकि आवाज नहीं उठा पाए। लेकिन आज हम लोगों को जिस उद्देश्य से घर से भेजा गया है, अपना पढ़ाई लिखाई छत के नीचे ना ही सही, आज आसमान के नीचे हम लोग बैठ करके अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करेंगे। आज देख सकते हैं यहाँ पे डेगची है, यहाँ पे गैस टंकी है, हम लोग खाना बनेगा यहीं पे, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं से लोग हमारा एग्जाम देने जाएगा।
क्लास करने जाएंगे, सारे गतिविधि जो स्टूडेंट का होता है, सारे लोगों को आप देख सकते हैं पढ़ते हुए नजर आएंगे। यहीं पे हम लोगों का पढ़ाई लिखाई होगा, इस आसमान के खुले आसमान के नीचे हम लोग अपना सारी गतिविधि करेंगे। मालूम है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हमें जब तक रसोई, हमें जब तक रात्रि प्रहरी, जब तक हमारा छात्रावास नया जो ओवरलोडेड है, जो हमारी बच्चियां आधा अधूरा पढ़ करके घर वापस चल जाती है मजबूरी में, वो सारे सुविधा हमें मुहैया कराया जाए, तब नहीं किया जाता है तो तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। फिर हम लोग के साथ ही है छात्र नेता श्यामदेव दादा। जोहार दादा, आप लोग का क्या समस्या पड़ गया कि जबकि आप लोग का छात्रावास भी है और यहाँ पुराना संग्रहालय के सामने पढ़ाई कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन बहुत है, सरकार का भी तो, विधायक लोग का और मंत्री लोग का भी तो आवास था, फिर उनके लिए नया आवास बनाने का क्या तुक पड़ा? उनके पास भी गाड़ी थी, नया BMW गाड़ी खरीदने का क्या तुक पड़ा? भैया यहाँ पे छात्रों की तादाद बढ़ रही है, छात्रों की यहाँ पे आपका खाना बना नहीं, रसोई नहीं रहने के कारण कई अप्रिय घटना घट रही है, गैस फट रही है, कई बार लड़के के लोग जल जाते हैं, कई बड़ी घटना घट जाती है। सारा चीज आप आउटसोर्सिंग व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जहाँ गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे जहाँ पढ़ रहे चाह रहे हैं, उनके लिए आप रसोई व्यवस्था नहीं कर सकते। आपके पास सुरक्षा का तनाव रहेगा, ऊपर से आगे आपका स्क्वाड चलता है, लेकिन यहाँ का जो मूलवासी का जो बच्ची पढ़ने चाहती है, जो अंधकार में अकेले रह रही है, उनके लिए आपका नाइट गार्ड, आपका रात्रि प्रहरी नहीं दे सकता है। आपका घर के लिए, आपका परिवार के लिए खाना बनाने के लिए आपके सरकारी का आपका सुविधा आपको मिल सकता है, रसोई आपका बना सकता है, लेकिन हजारों बच्ची जो यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाने वाले का रसोई आप नहीं कर सकता है। हम लोग का छोटी सी मांग ही है। आप लोग का मांग है कि रसोई ये देगा तो आप यहाँ से चल जाएंगे ना? हम लोग को सीधी सी मांग है, जिस तरह से सरकार कोई भी चीजों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई भी चीज में, तो हम लोग भी चाहते हैं भैया आप भी आउटसोर्सिंग दीजिए, या दैनिक भत्ता के माध्यम से दीजिए, दैनिक मजदूर का में या परमानेंट कीजिए। हमको रसोई और रात्रि प्रहरी से मतलब है, हमको व्यवस्था मिल जाए, हम खाना बनाते रहे, हम क्लास करने जाए। अभी मेरा लड़का लोग यहीं से ही निकल कर जा रहे हैं, एग्जाम लिख के आएंगे यहीं पे। इसीलिए आज हम लोगों ने कई दफा डीसी के माध्यम से सारा जिला, पूरे झारखंड के सारे जिले से हम लोगों ने ज्ञापन सरकार को सचेत करने का काम किया, ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, प्रतिनिधि के मंडल के माध्यम से कई दफा हम लोगों ने देने का काम किया, लेकिन सरकार चूं तो नहीं किया। कहने का तो भाई आदिवासी का सरकार है, अब वो दिशा में वो राज, उससे बेहतर तो बिहार था, उससे बेहतर लाख गुना बिहार था। इसलिए मैं इस चीज को कह रहा हूं कि बिहार पीरियड में जो सुविधा मिलता था, वो सुविधा आज नहीं मिल रहा है, और इसलिए हम लोग का अलग होता था कि उससे ज्यादा व्यवस्था हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास सोना है, आबरक है, कोयला है, बालू है, गिट्टी, सारा चीज हमारे पास, धनी संपत्ति होने के बाद भी, और हमारे सरकार रो रहे हैं। कौन सा नाटक है इनका? तो आपका है तो सरकार है, आप वोट दिए इसको। हम तो वोट दिए इसीलिए करके भाई, इसीलिए करके तो सोचे कि झारखंड सरकार आदिवासी को सरकार बनेगा, लेकिन इससे तो गया गुर्जर सरकार हम लोग कभी देखे ही नहीं थे। इसीलिए हमारा निश्चय है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग निश्चिंतकालीन यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे खाएंगे, यहीं से क्लास जाएंगे, यहीं से आएंगे। और दुर्भाग्य तो एक ही बात है, दुर्गा पूजा के दिन में सारे लोग खुशियां मना रहा है, और संथाल परगना के बच्चे लोग जमीन पे बैठ करके खुले आसमान पे सो रहे हैं। यही तो आपका ही है, दुर्भाग्य है। दादा एक सवाल है, बुरा मत मानिए, नियोजन नीति का क्या हुआ? जब कितना बार धरना प्रदर्शन किए, रोड जाम किए बहुत बार, उसका क्या हुआ अभी तक? उसमें तो भी तो लॉलीपॉप दिखाया जी, उसमें भी तो हमारा एक मिला होगा ना, इसलिए कुछ मांग नहीं मिला है। हेमंत थोड़ा ही मेरे पास टेची आएगा, बस हम सोरे थोड़े हैं, कोई मंत्री थोड़े जो हमको मेरे पास टेची आएगा माल आएगा। उन लोग के पास माल आता बाहरियों के लिए, बिहार यूपी के लोग उसके लिए माल लाता है। उतना दिन आंदोलन के आजकल चुप कहाँ चुप हम लोग, जब सब दिन बोलते हैं, 16 के बाद से, जब 15-16 में वैकेंसी आने के बाद से अभी तक बोल रहे हैं, लेकिन हमारे काना अंधा बहरा सरकार सुनने वाला कहाँ है? मिलने तक तो नहीं जाएगा। जब हेमंत सर फट वाला इलेक्शन लड़ता है, हमें याद है 5 नंबर हॉस्टल छात्रावास के बगल में जो कुआं है, चबूतरा में बैठ करके हम लोग उसका प्रचार करने जाते थे। वो दिन भूल गए हेमंत सोरेन। आज आपके सीएम का कुर्सी में बैठ गया तो सीएम जी हेमंत सोरेन जी, हम लोग कुर्सी में बैठाने जानते हैं, संथाल के लोग तो कुर्सी से फेंकने भी जाते हैं, जिस तरह हम लोग ने रघुवर को उखाड़ के फेंक दिया। तो किस उद्देश्य को लेकर आप उसको सरकार बनाए? हम लोग यही उद्देश्य को लेकर, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ का मूलभूत समस्या से निदान मिले, उसका मूलभूत जितना व्यवस्था उसको मिले, कुक मिले। उस टाइम तो हम लोग को दैनिक मैगजीन भी मिलता था, पेपर मिलता था, आज तो हम लोग को पेपर तक नहीं मिलता है। रसोई या क्या, हम लोग को स्वीपर तक, हम लोग को रूम में झाड़ू मारने वाला तक को मिलता था। यानी कि इससे पहले जब बिहार था उसे सब कुछ मिलता था, सब कुछ मिलता था।
फिनाइल तक मिलता था, केरोसिन तेल तक मिलता था, चीनी तक मिलता था। ये क्या बोले, ये तो रोज दिन भाषण बोलता है हम सारे छात्रवासी को खाना खिलाएंगे। कहाँ खिलाएगा ही? एक तो रसोई तो नहीं दे सकता है, हजारों हजार लाखों लाखों छात्रों को खाना खिलाएगा ही? तो कितना झूठ बोलेगा मुख्यमंत्री महोदय? आपका झूठ हम लोग समझ रहे हैं। उधर खत्म हो गया, आदिवासी को आप लोग मौका मत समझिए। तो चंपा सोरेन तो पेपर में तो दिया है कि सब कुछ देंगे खाना पीना का। अरे चंपेश्वर कभी हुलक में आया क्या? हम सोन का छोटा भाई यहाँ का जब आग लगी थी ऑलरेडी यहाँ पे अपना आवास पे थे खजरिया में, हुलकने गया था क्या यहाँ सीपाड़ रामरतसी रोड में? देखने तक गया था क्या? उनसे जाके पूछे ना, देखने तक गया? कल वोटर लेने के लिए आएगा भाई बांध करके, अब वो दिन चला गया। आज आजकल आदिवासी लोग बहुत लोग शिक्षित हो गए और शिक्षित होकर अधिकार लेने जानते हैं। अब अभी हमें रामगढ़ और गोला का आदमी नहीं चाहिए, दुमका का आदमी चाहिए। आप किसको जिताएंगे इस बार आप? जो यहाँ के झारखंड की बात करेंगे उसको हम लोग जिताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो छात्र छात्रा हैं और छात्र नेता भी है, क्योंकि यहाँ का समस्या बहुत कुछ समस्या है। इसी को लेकर आज यहाँ दुमका के समन्वय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। यहीं पर सब कुछ कर पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और इसी तरह न्यूज दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप लोग भारत दिशम चैनल के साथ।